नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर और आज हम पढ़ेंगे इसमें 1 अक्टूबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस पूरी कंप्लीट वीडियो का जो पीडीएफ रहेगा वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से दे दिया जाएगा। और साथ ही यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े गए तो उस पर भी आपको ये शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 28 सितंबर। प्रत्येक वर्ष हम 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इसी को हम डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ये दिवस हम क्यों मनाते हैं। सबसे पहला कथन आप याद रखेंगे कि 28 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। इस वर्ष इसकी जो थीम है वह क्या है, रेबीज तथा डर नहीं। ठीक है, और यह दिवस पहली बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। तो ये बात भी आपको इसको इस पॉइंट में याद रखना है। अब देखिए इसमें होता क्या है। जो रेबीज है ये एक प्रकार का वायरस होता है जो कि कुत्तों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है, आपने कई बार इसको देखा होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, साथ ही साथ रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है, या बोलते हैं आप जूनोसिस। अब ये क्या होता है, यदि किसी भी मनुष्य में कोई भी बीमारी जानवरों के माध्यम से प्रवेश करती है तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, जूनोसिस कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यदि कोई भी बीमारी जानवरों से मनुष्यों में प्रवेश कर जाती है तो उसे जूनोसिस कहा जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, एक साइंस का क्वेश्चन पूछेगा, यदि आपको कुछ जानवरों से संबंधित बीमारियों के बारे में पता है तो आप उनको सभी को क्या कहेंगे, जूनोसिस। ठीक है, जैसे इबोला वगैरह आता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जापान में चुनाव हुए हैं तो वहाँ के जो नए जो वो हैं उनके प्रधानमंत्री का नियुक्ति की गई। तो वहाँ के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं उन्हीं को क्या किया गया, यहाँ पे नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। तो इनका नाम क्या है यहाँ पे, फेमियो किशिडा। तो हाल ही में जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम क्या है, फूमियो किशिडा। इनसे पहले कौन थे, योशिहिदे सुगा। और इनसे पहले कौन थे, शिंजो आबे। तो अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से शिंजो आबे ने पद किसको दे दिया था, योशिहिदे को। फिर उसके बाद सर्वसम्मति सब कौन चुने गए, फूमियो किशिडा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये बात याद रखना है। यदि हम बात करते हैं जापान की, तो जापान एशियाई महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। अभी रिसेंटली टोक्यो में ओलंपिक हुए थे और पैरा ओलंपिक हुए थे। ठीक है, जो टोक्यो शहर है ये होंशु द्वीप पर स्थित है। यदि हम बात करें जापान की करेंसी की, तो जापानी येन यहाँ का मुद्रा या करेंसी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री अब कौन बन गए, फूमियो किशिडा। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है कि विश्व हृदय दिवस को हम कब मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर के दिन हम क्या करते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष हम 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। पहले यह दिवस सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, लेकिन 2014 से यह घोषणा कर दी गई कि इस दिन को हम प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को सेलिब्रेट करेंगे। तो और 2021 का इसमें थीम क्या है, यूज हार्ट टू कनेक्ट। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जमीन से हवा में मार करने वाली अर्थात सरफेस टू अर्थ आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो जितनी भी प्रकार की मिसाइलें भारत में डेवलप की जाती हैं उन सभी का अधिकांश डेवलपमेंट कौन करता है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो DRDO है ये इसने क्या किया है? आकाश प्राइम मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। और ये कहाँ पर किया है? उड़ीसा के चांदीपुर रेंज के आसपास। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बातें कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो यह एक किस टाइप की मिसाइल है? सरफेस से अर्थ तक, सरफेस टू एयर होगा ये, सरफेस टू एयर मतलब जमीन से हवा में वार करने वाली। इसको ठीक कर लेना आप। इस मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में किया गया है। यदि उड़ीसा की बात करें तो राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, यदि हम बात करते हैं DRDO की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है वह कौन है? जी सतीश रेड्डी जी। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा CK रंगनाथ। तो हाल ही में CK रंगनाथ को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इनके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहले अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा संघ होता है जो कि मैनेजमेंट के सभी प्रकार के कार्यों को अपनी देखरेख में कंप्लीट करता है। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके अब चेयरमैन कौन बन गए? CK रंगनाथन। पहले कौन थे? हर्षपति सिंघानिया। तो हर्षपति सिंघानिया के स्थान पर अब कौन बन गए? CK रंगनाथ। ठीक है, तो इसमें आपको इनका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा समर्पण पोर्टल एवं, इसी में जोड़ लेना, एवं हुनर ऐप लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में किसने किया है? हरियाणा राज्य ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है हरियाणा में? अभी क्या हुआ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर, ये कब मनाई जाती है? 25 सितंबर, 25 सितंबर के दिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की क्या मनाई गई थी? जयंती मनाई गई थी। कौन से नंबर की? 105वें नंबर की। और इन्हीं जयंती के अवसर पर हम कौन सा दिन मनाते हैं? अंत्योदय दिवस मनाते हैं। तो इन्हीं जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा की सरकार ने समर्पण पोर्टल और साथ में हुनर ऐप को लॉन्च किया था। तो ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। यदि हम बात करते हैं हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि नीमा बेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? ये जो एक लेडी है जिनका नाम लिखा है नीमा बेन आचार्य। तो आप सभी जानते हैं कि बेन टर्म कहाँ पे यूज करते हैं हम, किस स्टेट में? पटेल या बेन लगाते हैं। तो आपके सामने आंसर स्पष्ट हो जाएगा। तो ये शब्द हम ज़्यादातर कहीं यूज करते हैं? गुजरात राज्य में। तो ये किस विधानसभा की पहली स्पीकर बनी है? गुजरात की। तो नीमा बेन आचार्य अभी हाल ही में गुजरात की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनाई गई हैं।
ठीक है। यदि हम बात करते हैं गुजरात की, तो राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, रतन चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है? अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें क्या बनी थी? लेडी उसमें स्पीकर बनाई गई थी और यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो ये जो नाम लिखा हुआ है रतन चक्रवर्ती, ये अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यदि हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? अगरतला। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यनारायण आर्य। मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। तो इनके बारे में इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि कल की वीडियो का जो प्रश्न था उसका उत्तर क्या होगा। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब जान लेते हैं कि आज की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है। आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि विश्व जूनूस दिवस कब मनाया जाता है। मैंने जब अभी आपको स्टार्ट किया था पढ़ा तो मैंने बताया था जूनूस का मतलब क्या होता है। जूनूस का मतलब ऐसी बीमारी जो जानवरों से किसमें फैलती है? मनुष्यों में फैलती है। तो उस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं? जूनूस कहते हैं। तो इसके अंतराल में हम क्या करते हैं? जुलाई के महीने में इसका एक दिवस मनाते हैं। तो वो आपको कमेंट करके आंसर इसका बताना है। अपना कमेंट जरूर कीजिए और जो भी आप इसका उत्तर बताएंगे उसको सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सही करो या गलत करो लेकिन आंसर को कमेंट आपको ज़रूर करना है यदि आप उस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू।